भगवद गीता के अध्याय 10, जिसका शीर्षक विभूति योग या दिव्य महिमाओं का योग है, में भगवान कृष्ण ने दुनिया में अपनी दिव्य अभिव्यक्तियों के बारे में विस्तार से बताया है। कृष्ण इस अध्याय का उपयोग अर्जुन को यह दिखाने के लिए करते हैं कि वह ब्रह्मांड के हर पहलू में कैसे व्याप्त है। यहाँ अध्याय का आसानी से समझने योग्य सारांश दिया गया है। धन्य लोग। कृष्ण अध्याय की शुरुआत उन लोगों की प्रशंसा करके करते हैं जो ज्ञानी हैं और उनमें विश्वास रखते हैं। उनका कहना है कि ऐसे व्यक्ति हमेशा उनके साथ जुड़े रहते हैं और उनके प्रति पूरी तरह समर्पित रहते हैं। हर चीज का स्रोत कृष्ण का दावा है कि वह देवताओं और ऋषियों सहित सभी चीजों के मूल हैं। इसे समझने से सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। वह हर चीज का स्रोत है और सब कुछ उसी से उत्पन्न होता है। बुद्धिमान जो लोग यह समझते हैं कि कृष्ण सभी कारणों के मूल कारण हैं, वे पूरे दिल से उनकी पूजा करते हैं। वे हमेशा उनके बारे में बातचीत करते रहते हैं, उनकी महिमा की कहानियां सुनाते हैं और इस प्रकार वे कृष्ण में रहते हैं और उनमें अपना आनंद पाते हैं। दिव्य अभिव्यक्तियां। कृष्ण दुनिया में अपनी दिव्य अभिव्यक्तियों को सूचीबद्ध करना शुरू करते हैं। वह दीप्तिमानों में सूर्य है, शक्तिशाली लोगों में वज्र है, हवाओं में वायु है और तारों में चंद्रमा है। विभिन्न संस्थाओं में सर्वोच्च। कृष्ण बताते हैं कि वेदों में वह सामवेद हैं, देवताओं में वह इंद्र हैं, इंद्रियों में वह मन है, जीवित प्राणियों में वह चेतना है। प्रकृति में अभिव्यक्तियां। कृष्ण आगे बताते हैं कि वह जानवरों में शेर हैं, पक्षियों में गरुड़ हैं और पवित्र करने वालों में हवा है। वह समय, निर्माता और मृत्यु का राजा है, आरंभ, मध्य और अंत। कृष्ण कहते हैं कि वह सभी प्राणियों के आदि, मध्य और अंत हैं। वह ज्ञान है, AUM शब्द है और प्रत्येक यौगिक शब्द में समास है। शाश्वत बीज। कृष्ण कहते हैं कि वह सभी प्राणियों का शाश्वत बीज है। वह बुद्धिमानों की बुद्धि है, प्रतिभाशाली लोगों की प्रतिभा है, इच्छा और जुनून से रहित मजबूत लोगों की ताकत है। अदृश्य लेकिन सर्वव्यापी। वह बताते हैं कि दुनिया की सभी शानदार, गुणी, सुंदर और शक्तिशाली चीजें उनके दिव्य वैभव के एक छोटे से हिस्से से उत्पन्न होती हैं। बोध का मार्ग। कृष्ण ने अर्जुन को आश्वासन दिया कि जो लोग उनके दिव्य स्वरूप को समझते हैं और उनकी सर्वव्यापकता को समझते हैं, वे अटल भक्ति से संपन्न हैं। उनके प्रेम और भक्ति के कारण कृष्ण उन्हें वह समझ देते हैं जिसके द्वारा वे उनके पास आ सकते हैं। दिव्य रोशनी। अंत में कृष्ण ज्ञान के चमकते दीपक से अज्ञान के अंधेरे को नष्ट करने का वादा करते हैं। वह अपने भक्तों के प्रति करुणा के कारण ऐसा करते हैं और इस प्रकार उन्हें प्राप्ति के मार्ग की ओर मार्गदर्शन करते हैं। संक्षेप में, भगवद गीता का अध्याय 10 भगवान की दिव्य महिमा और अभिव्यक्तियों पर एक प्रवचन है। कृष्ण बताते हैं कि वह सभी प्राणियों और सभी चीजों का स्रोत है, ब्रह्मांड का अंतिम कारण है और वह कई अभिव्यक्तियों में मौजूद है। इन अभिव्यक्तियों को पहचानने और समझने से व्यक्ति सभी चीजों में ईश्वर को देख सकता है और पूर्ण सत्य को प्राप्त कर सकता है। यह अध्याय हमारे चारों ओर की दुनिया में दिव्य उपस्थिति को देखने, भगवान की अभिव्यक्ति के रूप में ब्रह्मांड के चमत्कारों की सराहना करने और भगवान के प्रति अटूट भक्ति विकसित करने का आह्वान है।